अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू ऐड बिज़नेस इन योर एनटीएन। सपोज़ अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं जनाब उस बिज़नेस के नाम का बैंक अकाउंट ओपन हो जाए और उस बिज़नेस के नाम से ही आपकी सारी ट्रांज़ैक्शंस हों, तो देख लेते हैं। तो जनाब ये सपोज़ कर लें ये एक पर्सन है, तो ये दे सकते हैं अगर बिज़नेस आ रहा हो तो बिज़नेस एनटीएन अगर आप इन एनटीएन की इंक्वायरी चलाएँ, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, तो ये यहाँ आना चाहिए। तो ये इसका कोई बिज़नेस नहीं आ रहा, ठीक है? इनकम टैक्स स्टेटस इसका एक्टिव है। तो आज हमने इसका बिज़नेस ऐड करना है। तो देख लेते हैं जी बिज़नेस ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। बिज़नेस ऐड करने के लिए सबसे पहले जनाब आपने आईआरएस पे जाना है। अगर तो आपका एनटीएन बना हुआ है तो आपने पर्टिकुलर्स दे के अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना है और अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके स्टेप्स फ़ॉलो करके आपने अपना एनटीएन बना लेना है। तो सपोज़ इस केस में एनटीएन बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो जनाब ये मेरा लॉगिन हो गया। अच्छा लॉगिन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखेंगे आप तो ये रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नीचे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म्स में जाके सेकंड वाला फॉर्म है 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो आपने फाइल फॉर मॉडिफिकेशन वाले पे जाना है, आपने पहले वाले पे नहीं जाना। पहले वाला आपका एओपी के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जो फॉर्म्स आप रजिस्टर करते हैं। तो ये 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जाना है, फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा वो कह रहा है जी सिलेक्ट पीरियड, तो ये जनाब ये पीरियड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे इधर एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो वो कह रहा है जनाब ये लिखने दे रहा है, इधर आप टैक्स पीरियड मेंशन करेंगे। तो टैक्स पीरियड हमारा है जुलाई 22 से लेके 30 जून 23, यानी कि हमारा टैक्स पीरियड है 2023। 2023 लिख के मैं इस पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। अब ये हमारा पीरियड इसने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करने के लिए ये सेलेक्ट के ऑप्शन का क्लिक करना पड़ेगा। तो जनाब ये थोड़ी देर में मेरे पास रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं जी। ये जी मॉडिफिकेशन का फॉर्म मेरे पास आ गया। तो ये सारे टैब्स आ रहे होंगे। सबसे पहले पर्सनल का आ रहा होगा, प्रॉपर्टी का। आपने चले जाना जनाब बिज़नेस पे। अब ये देख सकते हैं इसका कोई भी बिज़नेस नहीं आ रहा। तो मैंने इधर करना है बिज़नेस ऐड। अच्छा बिज़नेस ऐड करने के लिए आप अगर आप ये देखें कि कुछ भी नहीं आ रहा बिज़नेस के टैब में, तो आपने ये प्लस का साइन आ रहा होगा राइट साइड पे। अब वो कह रहा है जी ऐड न्यू बिज़नेस डिटेल्स। बिज़नेस का नेम जो आपने सोचा होगा, सपोज़ जी मेरे केस में ये जी इसका नाम था जी सॉफ्टेक्स कंसल्टेंट्स, ठीक है। एक्विजिशन डेट जनाब स्टार्टिंग डेट क्या थी जी मेरी 1 अप्रैल 23। कैपेसिटी मेरी जनाब एज़ एन ओनर है। अच्छा ये मैंने बिज़नेस की डिटेल्स ऐड कर ली, इसके बाद आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि काम है क्या? तो इसके लिए फिर अगर आप ये राइट साइड पे देखेंगे ये प्लस का बटन बना हुआ है। सबसे पहले इधर प्लस का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी, उसमें आपने ये कंपल्सरी चीज़ें देनी है, बिज़नेस नेम, एक्विजिशन, कैपेसिटी और उसके बाद प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, उसके लिए फिर ये मैं प्लस का साइन ऐड करके एक्टिविटी ऐड करूँगा। तो जनाब ये सिर्फ़ मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, मेरी ये सेल्स टैक्स एक्टिविटी नहीं है। सेल्स टैक्स एक्टिविटी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी। आप बाद में भी कर सकते हैं। एनी हाउ मैं जनाब सेक्शन सेलेक्ट करूँगा इधर से। मेरी एक्टिविटी है जनाब आईटी। आईटी की बजाय मैं सॉफ्टवेयर लिख लेता हूँ जनाब। तो ये जनाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, अदर सर्विस एक्टिविटीज़, सर्विस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मेरी तो एक्टिविटी ये है लेकिन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ जनाब आप इधर कर सकते हैं जनाब, आप राइस कर सकते हैं, आप इधर ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स आ जाएँगे, व्हाट्सएवर। तो ये सारी अगर आप इसको ब्लैंक भी चलाएँगे, कुछ भी सिलेक्ट किए बगैर, तो ये सारी 63 पेजेज़ तक आपकी एक्टिविटीज़ आ रहे हैं। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने सर्च किया, तो आप इधर लिख के सर्च का बटन दबा के सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा मेरे केस में जनाब ये सर्विस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके आगे फिर मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा।
अच्छा, बिज़नेस स्टार्ट डेट कह रहा है जनाब, मेरी एक्विज़िशन भी 1 थी, स्टार्ट डेट भी 1 है। ओके पे क्लिक कर लिया। मैं आपको दिखा दूँ जनाब, मैंने प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट की, फिर मैंने अपना इधर प्रिंसिपल एक्टिविटी सर्च की और स्टार्ट डेट, ये बाकी सारे ग्रुप्स उसने खुद ही डिफ़ाइन कर दिए हैं। अच्छा जी, ये मेरे पर्टिकुलर्स पूरे हो गए, इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसको करना है जनाब लिंक, मतलब कि हमने बिज़नेस एड्रेस के साथ इसको लिंक करना है कि मेरे बिज़नेस का एड्रेस है क्या? तो आपका जो पहला एड्रेस आ रहा होगा, आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। सपोज़ जनाब मैं कोई और मेरा घर का जो मेरा घर का एड्रेस है, वो मेरे बिज़नेस का एड्रेस नहीं है, तो मैं कोई और बिज़नेस एड्रेस भी ऐड कर सकता हूँ जनाब। कमर्शियल प्रॉपर्टी है जनाब, प्लाज़ा है कोई। उम्म, आर्केड है जनाब कोई। ये जनाब मैंने ये जो जिनके आगे रेड है, ये कंपल्सरी फ़िल करने हैं, तो इस वजह से मैंने ये एरिया नहीं लिखा। एरिया मतलब कि कितने स्क्वायर फीट है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट की, कमर्शियल है जनाब, रेंटल बिल्डिंग है। उसकी फॉर्म क्या थी जनाब, वो आर्केड थी। प्लाज़ा को आर्केड भी कहते हैं। अच्छा जी, मेजरमेंट यूनिट मरला था और एड्रेस आ जाएगा जनाब यूनिट नंबर में, आप स्टार्ट कर दें हाउस नंबर से या एड्रेस जिस तरह भी आप लिखना चाहें। और इसके बाद मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा जनाब। चलिए, सिटी नहीं लिखने दे रहा। ये जनाब मैंने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया इधर से और डिस्ट्रिक्ट भी वही आ गया मेरा। अच्छा, ये कैपेसिटी सपोज़ करें, ये मेरी रेंटल बिल्डिंग है, तो मेरा कोई शेयर नहीं है, 1% लिख दूँ व्हाट्सोएवर। अगर आपकी ओनरशिप है तो ओनरशिप, अगर आपकी जॉइंट ओनरशिप है तो परसेंटेज लिख लेंगे, वरना आप इधर इसको ऑनर करके इसको 100% कर लें। अगर जॉइंट है तो 50% कर लें, व्हाट्सोएवर जो भी आपका प्रॉपर्टी में शेयर है। मेरे केस में जनाब ये रेंटल रेंटल फ्लैट्स हैं उसमें, प्लाज़ा में, तो मैंने इसको 1% कर दिया शेयर। ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैंने बिज़नेस के आगे ये टिक क्लिक करूँगा तो टिक का निशान आ जाएगा, इसको लिंक कर देना है। तो जनाब ये मेरा बिज़नेस, ये देखें जी, ये एड्रेस के साथ लिंक हो गया। सेव कर लूँगा। अच्छा, इसके बाद मुझे जनाब करनी है जी अटैचमेंट्स, ठीक है ना? मतलब कि क्या कुछ चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर आपका, जिस तरह मेरे केस में मैंने ये जगह रेंट पे ली हुई है सब, तो वो रेंटल एग्रीमेंट आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, जिस जगह पे मेरा ये ऑफिस है, और 181 फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म है बिजनेस ऐड करके आपने इसका प्रिंट ले लेना है, तो ये पीडीएफ में आ जाएगा। ये देखें जी, तो ये चीज़ें आपने अटैच करनी है। तो मैं दिखा देता हूँ जनाब आपने किस तरह अटैच करनी है। तो ये प्लस का साइन है जनाब, फिर अटैचमेंट के आगे भी, पहले बिज़नेस के टैब में था, अब मैं अटैचमेंट के टैब में आ गया हूँ। प्लस का साइन, ये मेरा 181 आ गया जी, ये मैंने रखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद अच्छा जो भी अपलोड हो जाएगा ये नीचे आता भी रहेगा, आप देख भी सकते हैं। अच्छा जी, टेनेंसी एग्रीमेंट है, ये मेरा रेंट एग्रीमेंट आ गया। यूटिलिटी बिल्स है जो 3 माह से, आप देख भी सकते हैं जनाब कि 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो, तो ये आप ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास पुराना भी है तो फिर भी चल जाएगा, और अगर आपके पास कोई डिटेल भी नहीं है तो आप पीडीएफ लगा के भी अटैच कर सकते हैं, तो उसको वो कंफर्म कर देता है। अच्छा, इसके बाद ये सारा कुछ मेरे पर्टिकुलर सारे ऐड हो गए, बिजनेस मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने अटैचमेंट्स कर दी, सेव कर दिया। अब मैं इसको जनाब कर दूंगा सबमिट। तो जनाब ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गई है सबमिट। अभी ये आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स में आ रही है। तो जब तक ये आउटबॉक्स में आ रही है तो तब तक मेरा बिज़नेस है इधर मेरे एनटीएन में नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये आउटबॉक्स से निकल के
ये कंप्लीटेड टास्क में रजिस्ट्रेशन चली जाएगी तो मेरे एनटीएन पे ये आना शुरू हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही ये शो होता है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा जो 181 था वो आउटबॉक्स से कंप्लीटेड टास्क में चला गया, तो कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे, मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े। तो उसके बाद जैसे ही मैंने इन टैक्स पेयर इंक्वायरी पे गया, मैंने इंक्वायरी चलाई, तो ये जनाब मेरा, आप देख भी सकते हैं कि मेरा बिज़नेस जो मैंने सॉफ्ट टैक्स कंसल्टेंट्स ऐड किया था, तो वो मेरा बिज़नेस इधर आ गया। अब इसको मैंने एनटीएन इंक्वायरी का प्रिंट लूँगा, इसको मैं लेके किसी भी बैंक में जा सकता हूँ और बैंक में जाके मैं सॉफ्ट टैक्स कंसल्टेंट्स यानी जो मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस के नाम का अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। तो ये था अब आज के लिए। आपको कोई मसला दरपेश हो एनटीएन ऐड करने बिज़नेस ऐड करने में एनटीएन में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये जनाब मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305468391। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।